नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। कर्नाटक में बीजेपी जो है बहुत ही पूरी तरीके से विधानसभा का चुनाव हार गई और कांग्रेस को जीत मिला। लेकिन कांग्रेस के जीत के साथ ही जो है नीतीश कुमार के लिए जो है मुसीबत उत्पन्न हो गई है। नीतीश कुमार के राजनीति के लिए जो है अब जो है एक कह सकते हैं कि एक ऐसी घंटी बजने लगी है जिसको आप पूर्ण रूप से खतरे की घंटी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर आप नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मानते हैं और आपको लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2024 में हो सकते हैं, तो इस लिहाजा से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिहाजा से नीतीश कुमार के लिए जो है ये खतरे की घंटी है। वो कैसे, ये हम समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जो क्या कर्नाटक में जो बीजेपी की हार हुई है उसमें बीजेपी को किस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, बीजेपी के सामने क्या चुनौती है। और ये भी आज जानना जरूरी है कि चलो जब कर्नाटक बीजेपी अगर हार ही गई तो बीजेपी ने इसको स्वीकार कर लिया और जिस प्रकार से चाणक्य नीति जो आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा ना, जो हार को जीत में कैसे बदली जाती है, तो क्या बीजेपी वालों ने अब रणनीति बना ली है और वो मन ही मन में इस बात को मुस्कुरा रहे हैं ये सोच सोच के क्या, तो चलो कर्नाटक चुनाव हम हार गए तो क्या हुआ, और कर्नाटक के जरिए तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव हम जीतने वाले हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है हमारे लिए अच्छी खुशखबरी आएगी। अब ऐसे जो कोई राजनेता या कोई बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता ये तो पर्दे पे आके कैमरा के सामने नहीं बोलेगा कि हम कर्नाटक हार गए तो हमको और अधिक खुशी है और कर्नाटक हार गए तो इससे हमको यहाँ ये राजनीतिक लाभ मिलेगा, ऐसा कोई कहता नहीं है। लेकिन मन ही मन जो है बीजेपी के रणनीतिकार, चाहे प्रधानमंत्री हो, मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, मन ही मन ये सोच लिए होंगे कि चलो भाई कर्नाटक अगर हाथ से गया तो ये भी कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ 2024 के लिए। अगर आ जाता कर्नाटक तो भी अच्छा होता और कर्नाटक अगर हाथ से निकल गया, कर्नाटक विधानसभा में हम हार गए तो ये भी कुछ ना कुछ सही है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार के राजनीति के लिए ये बहुत बड़ा धक्का क्यों है, जोर का झटका क्यों है कि अभी देखिए नीतीश कुमार कर रहे हैं कि देश के तमाम जो बीजेपी विरोधी नेता हैं, जिसको आप विपक्ष का नेता भी कह सकते हैं, जो बीजेपी विरोधी या बीजेपी के विचारधारा के विपरीत विचारधारा रखने वाले राजनीतिक पार्टी हैं, सबको संगठित करने के फिराक में है और सबको संगठित कर भी रहे हैं। इसी लिहाजा से कभी वो झारखंड जा रहे हैं, कभी उड़ीसा जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं, कभी बंगाल, कभी यूपी, यानी अलग अलग राज्यों में इस तमाम नेताओं को एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब सोचिए क्या होगा नीतीश कुमार, आप पहले ये सोच लीजिए कि नीतीश कुमार ये प्रयास क्यों कर रहे हैं। आखिर अचानक नीतीश कुमार ये जो तमाम विपक्षी एकता को एकदम ये धार देने के क्यों वो प्रयास करने लगे। आखिर जब कोई राजनीति में कोई कदम उठाया जाता है नहीं किसी राजनेता के द्वारा, तो राजनेता जो होते हैं, आप समझ लीजिए राजनीतिक व्यक्ति जो होते हैं, राजनीतिक पर्सनैलिटी जो होते हैं, वो सबसे अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। वहाँ पे कई बार तो आपने सुना होगा ना, आपने सुना होगा कि इतिहास में कई बार जो होते हैं, कई लोग प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और कई लोग ऐसे थे कि जिनको प्रधानमंत्री नहीं बनना था, उसको रात में फोन करके कहा गया कि आइए आपको कल जो है प्रधानमंत्री पद का शपथ लेना है। तो राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है और राजनेता जो है कब किसको दगा दे दे ये भी कहना मुश्किल है। कभी एक वोट के लिए अटल जी का जो सरकार गिर गया था, तो समझिए ऐसा होता है राजनीति में, कभी भी कोई किसी को दगा दे सकता है, कभी कोई किसी का साथ छोड़ के किसी के साथ जा सकता है। अब नीतीश कुमार ने भी इसी तरह बीजेपी का साथ छोड़ दिया, तो बीजेपी के साथ छोड़ने का तो कुछ न कोई लक्ष्य होगा ना। ऐसे जो वर्षों से आपके साथ है, हम अचानक आपका साथ छोड़ दिए तो कोई न कोई महत्वाकांक्षा रही होगी। तो कहा तो जाता यही है कि दिल्ली की सत्ता जो है महत्वाकांक्षा है रही और दिल्ली तक पहुंचने का जो उनके मन में जो एक सपना उभरा कि चलो अब जो बिहार बहुत ज़्यादा हो गया, पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना बहुत दिन देख लिए, अब थोड़ा दिल्ली की तरफ निकल
निकलते हैं, अब दिल्ली की रास्ता तय करते हैं। इसके लिए वो जो तैयारी करनी थी, तो जिस प्रकार से कोई एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली तक पहुंचती है तो रास्ते में कई रेलवे आता है, क्षमा कीजिएगा, रास्ते में कई स्टेशन आते हैं, सभी स्टेशन से गुजर के ही दिल्ली की रास्ता तय होती है। तो इसी प्रकार से जो है पटना से दिल्ली जाने के लिए कई स्टेशन है और इसी स्टेशन का काम कर रहे थे विपक्षी पार्टी के नेता, और उन सारे स्टेशनों को आपस में कलेक्ट करके तमाम विपक्षी नेताओं को आपस में जोड़ करके नीतीश कुमार दिल्ली तक पहुंचना चाहते थे। और कांग्रेस के पास ये मजबूरी थी अभी तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने से पहले तक कि कांग्रेस का जनाधार तो लगातार गिर ही रहा था, तमाम राज्य में कांग्रेस हार रही थी। हाल में जो गुजरात में चुनाव हुआ कांग्रेस हार गई, पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस हार गई, तमाम जगह जो है कांग्रेस जो है नीचे जा रहा था, पंजाब जैसे राज्यों में कांग्रेस हार जाती है। तो समझिए कि कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा था। कांग्रेस को भी किसी खेवैया की जरूरत थी। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस को एक ऐसे सारथी की जरूरत थी जिसके रथ पे सवार होकर जो है कांग्रेस अपना जो है बेड़ा पार कर सके। और ऐसे में नीतीश कुमार जाके कांग्रेस से मिलते हैं। चर्चा ये भी चलती है कि नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाया जा सकता है। तो कांग्रेस वहां तक लगता था, ये तमाम चीजें देखकर कि कांग्रेस इस बात पर तैयार हो जाएगी कि चलो नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री बन जाए, कम से कम मोदी से तो छुटकारा मिले, और नीतीश कुमार के बाद देख लेंगे, बाद में जो बीजेपी हट जाएगी तो बाद में देख लेंगे। लेकिन अब जो है ये दूसरा समीकरण हो गया। अब जो है कांग्रेस कर्नाटक जीत गई है। कर्नाटक एक बड़ा राज्य है, 28 लोकसभा की सीट है कर्नाटक में, और ये 28 लोकसभा की सीटें बहुत महत्वपूर्ण रखती है और बहुत मायने रखती है। और इस चुनाव में तो कांग्रेस ने कई प्रयोग किया है, इसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे अगर इसी वीडियो में समय मिला या अगले वीडियो में। तो अब समझिए कि 28 जो है लोकसभा की सीटें हैं कर्नाटक में, 224 विधानसभा की सीटें कर्नाटक कांग्रेस जीत गई। अब 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार हो गई है, राजस्थान में हो गई है, हिमाचल प्रदेश में हो गई है, उसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, अब कर्नाटक में हो गई है। तो 4 राज्य में अब कांग्रेस जो है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हो गई है। इसके अलावा कई राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में वो जो है सरकार में सहयोगी है, यानी गठबंधन में। तो अब कांग्रेस जो है कभी इस बात पे तैयार होगी क्या, जो इस पार्टी की 4 राज्य में सरकार है वो कभी ऐसे किसी कैंडिडेट को पीएम उम्मीदवार क्यों स्वीकार करेगी जो है जो अपने ही राज्य में जो है गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, अपने राज्य में उनके पास जो है अपनी पार्टी के दम पर पूर्ण बहुमत नहीं है। आप समझ गए होंगे। अब बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की तो बिहार में जो है ना वो आरजेडी और नीतीश कुमार मिला के, जदयू मिला के और वामपंथी दले भी है मिला के, यहाँ जो है बिहार विधानसभा में उनका जो है बहुमत, उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। यानी बिहार में भी उनका पूर्ण बहुमत नहीं है। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि एक ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री को या एक ऐसे नेता को कांग्रेस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार क्यों चुनेगी। अब सोचिए, जब उनके पास अपना 4 राज्यों में खुद पूर्ण बहुमत है तो ऐसे नेता को तो वो आगे नहीं करेगी। अब तो यहां तक कुछ ना कुछ स्पष्ट माना जा सकता है और इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। भाई जब उनके पास अपने 4 राज्य में सरकार है तो वो चाहेंगे कि राहुल गांधी आगे आए, उनका जो है कांग्रेस की तरफ से कोई दूसरा नेता जो है पीएम पद के लिए आगे आए, वो पीएम कैंडिडेट बने मोदी के सामने। लेकिन वो नीतीश को क्यों आगे बढ़ाएंगे, इसका सवाल ही नहीं उठता कि वो नीतीश को आगे बढ़ाए। और जब जो है नीतीश कुमार को जब आगे नहीं वो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पेंच फंसेगा। यहाँ पे ये पेंच फंसेगा कि जब राहुल गांधी आगे आएंगे तो जो है कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राहुल गांधी को पहले ही समर्थन देने से मना कर चुके हैं, और कई लोग जो है इस जो एक विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बन रहा है खुद को इससे अलग कर लेंगे। ममता बनर्जी जैसे नेता पहले ही राहुल गांधी पर तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और उनको यहाँ तक बोल चुके हैं कि राहुल गांधी तो बीजेपी का टीआरपी है। और जाहिर सी भी बात है कि अगर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो टक्कर हुआ और विपक्षी गठबंधन नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए यहाँ से जो फायदे का खबर होगा, इस यहाँ से 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे बीजेपी को लाभ मिलेगा। इसीलिए नीतीश कुमार के लिए जोर का झटका है कि नीतीश कुमार जैसे
से ही अब कांग्रेस मजबूत हो गई है, तो नीतीश कुमार का जो वो बात करने का पावर या वो बार्गेनिंग पावर रहेगा दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री से, विपक्ष के नेताओं से, वो कम हो जाएगा। और नीतीश कुमार के लिए भी ये थोड़ा मुश्किल होगा कि वो जो है राहुल गांधी को स्वीकार कर ले जो है कांग्रेस के या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, क्योंकि नीतीश कुमार एक अनुभवी नेता रहे। तो अब यहाँ पे जो है लड़ाई होगी, राजनीतिक रूप से लड़ाई होगी महागठबंधन या दूसरे विपक्षी नेताओं में, तमाम विपक्षी नेताओं में, जो विपक्ष का नेता होगा और कांग्रेस में खींचातान होगा। और इस खींचातान में अगर कहीं ऐसा हो जाए कि जो ये तमाम विपक्ष का जो गठबंधन ना हो पाए और तमाम विपक्षी नेता एक मंच पे ना आ पाए, याद कीजिए आप 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी एक ऐसा मौका आया था कि तमाम विपक्षी नेताओं को कुछ लोग संगठित करने का प्रयास किए थे, कई एक मंच पे वो आ भी गए थे, कई सभाएं भी हुआ था, लेकिन अंतोगत्वा चुनाव आते आते ये जो है ना विपक्षी एकता का जो ये गठबंधन है ना, ये बन ना सका। तो इस बार भी लगता है कि अब कांग्रेस के कर्नाटक में जीत के साथ हो सकता है कि ऐसा ही हो जाए और ये विपक्षी एकता का जो गठबंधन है ये बनने से पहले ही टूट जाए और नीतीश कुमार के सारे मुहिम पर पानी फिर जाए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।